ये बात जो है कि वो सामने आई कि आज क्या है, मजूसियों की ईद। लेकिन बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल का जब हम मुतालिया करते हैं, तो बाइबल की सच्चाई क्या है, बाइबल में हकीकत क्या है, जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो फिर हकीकत जब वो सामने आती है, फिर सच्चाई सामने आती है। हम सच्चाई को जानते हैं, हकीकत को जानते हैं कि आज है या फिर इसके बाद कब है उनकी ईद, मजूसियों की। आइए जरा इसके ऊपर हम गौर करें जरा, मजूसियों के ऊपर। क्या मजूसी जो है यीशु मसीह के पास कब पहुंचे, कितना अरसा उनको लगा यीशु तक आते, यीशु तक पहुंचते, कितना अरसा के उनको लगा है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, दर्ज है, मौजूद है। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब है, दूसरे बाब में पहली आयत पर हम गौर करेंगे। आयशा आयशा जो है हम वहां तक पहुंचेगी कि जो बात मैंने कही कि कितना अरसा उनको लगा कि यीशु तक पहुंचते। पहले हम देखेंगे कि मजूसी जो हैं वो कितने हैं, 3 हैं या 3 से बढ़कर है, कि 3 से ज्यादा है, क्यों भाई साहब? इसके ऊपर हम गौर करेंगे। और जब पहली आयत पर ये कहती तो मैं चाहूंगा कि भाई साहब जो है वो तलावत करेंगे पहले दूसरे बाब की। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। आगे पूरी बात मुकम्मल कर, क्योंकि पूरे में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। आमीन आमीन, थैंक यू। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जन्म सबके लिए बाइस से बरकत हो। तो खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश हेरोदेस बादशाह के जमाना में, हेरोदेस बादशाह के जमाना में, जब हेरोदेस की हुकूमत थी, जब वो सल्तनत कर रहा था, तो उसकी सल्तनत के दौरान, उसके जमाना में, उसके दौर में कि यीशु मसीह की पैदाइश हुई, यीशु मसीह की पैदाइश हुई। ये पहली आयत में हमें मिलता है कि यीशु मसीह की पैदाइश के हेरोदेस के बादशाह के जमाने में हुई और बैतलहम में। फिर आगे देखते हैं, तो देखो, ठीक है, तो देखो, देखना है कहां, बाइबल मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस में देखना है, ठीक है। तो देखो कई मजूसी, क्या लिखा है, कई, यानी कि बहुत ज्यादा, के बहुत ज्यादा, जमा का लफ्ज है कई, यानी कि बहुत ज्यादा मजूसियों का यहाँ पर जिक्र हमें मिलता है। बहुत ज्यादा मजूसी जो है उनका जिक्र हमें मिलता है। वो पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, पूरब से यरूशलेम तक वो यही कहते आए कि यहूदियों का बादशाह कि जो पैदा हुआ है कि वो कहाँ है। ये सवाल है, उन्होंने सवाल किया है, उन्होंने पूछा है कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है कि वो कहाँ है। ये कौन पूछ रहे हैं? ये कई मजूसी, ये कह कि कई मजूसी जो है कि वो पूछ रहे हैं
और यरूशलेम में कि जो मजूसी आए हैं वो सिर्फ तो सिर्फ 3 हैं, और बाकी जो है वो यीशु तक नहीं पहुंचे। हो सकता है कि वो बेदिल होंगे, बेदिल, मायूस, इतना लंबा सफर, रास्ते में थक गए हों, हिम्मत हार गए हों और वापस चले गए हों। क्यों जी? ऐसा ही है, क्योंकि जिक्र हमें यहाँ पर तो कई मजूसों का मिलता है और पहुंचते हैं सिर्फ 3 यानी कि यीशु की मुलाकात में पहुंचते हैं, यीशु के पास पहुंचते हैं, और बाकी जो है वो वापस चले जाते हैं। और कलाम में लिखा है कि जो 3 हैं कि वो यरूशलेम में जब पहुंचते हैं तो वो पूछते हैं, यरूशलेम के लोगों को पूछते हैं कि यहूदियों का कि जो बादशाह पैदा हुआ है कि वो कहाँ है। और कलाम में ये लिखा है, जब हम आयत नंबर 3 पर आते हैं, ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। अब यरूशलेम के लोग जो हैं ये बात सुनकर कि वो घबरा जाते हैं, यहाँ तक बादशाह जो है वो भी घबरा जाता है कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। बादशाह तो मैं हूं, बादशाह तो मैं हूं। और कौन बादशाह पैदा हो गया है? वो भी यहूदियों का बादशाह पैदा हो गया। अब मेरी सल्तनत जग वो जाती रहेगी, मेरी सल्तनत वो नहीं रहेगी। वो परेशान हो गया, वो डर गया, घबरा गया, क्योंकि ये तीसरी आयत हमें बताती है कि बादशाह जो है कि वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। उसके साथ जो लोग हैं, यरूशलेम के लोग हैं, वो भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि यहूदियों का बादशाह पैदा हो गया है। कलाम में जब हम देखते हैं, अब बादशाह जो है, जब उसने ये सुना कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि ये शरीयत से वाकिफ नहीं है, कभी इसने शरीयत को पढ़ा ही नहीं है, इसने खुदा के कलाम को पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि इनके पास तो टाइम होता कहाँ पर है। जो हुक्मरान है, जो बादशाह है, इनके पास टाइम कहाँ होता है कि जो इनके पास खिदमत है उसी खिदमत में ही रहते हैं, उसी फिक्र में ही रहते हैं। तो ये बादशाह जो है, जब उसने सुना तो फिर किनको बुलाया? आपको पता है फिर किसको बुलाया? नजूमियों और पालगरों को। और कलाम में जब आयत नंबर 4 देखते हैं, अपने जरा इसको आयत नंबर 4 को जब हम देखते हैं तो आयत नंबर 4 में इसने दरियाफ्त किया, मालूम किया, यानी कि सीखा है, इसने सीखा है और लिखा है, और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। अब ये कौन पूछ रहा है? ये बादशाह है, हेरोदेस बादशाह। यरूशलेम के लिखा है कौम के सब सरदार काहिनों को, सब कौम के सब सरदार काहिनों को इसने जमा किया, फकीरों को जमा किया। क्यों जी? फकीरों को जमा किया और कौम के सब सरदार काहिनों को, जैसे आज के चर्च के अंदर पादरी लोग हैं, क्यों सब पादरी लोग, ऐसे ही वो भी हैकल में वो काहिन है।
कि जो शरीयत को पढ़ते हैं, कलाम को पढ़ते हैं और सिखाते हैं, उनको बुलाकर कि इसने पूछा, क्योंकि वो जानते थे, सरदार काहिन जानते थे कि मसीह की पैदाइश कहां पर होगी, कि फकीर जानते थे कि कहां पर यीशु मसीह की पैदाइश होगी, कि वो जानते थे इस बात को। इसीलिए कि हेरोदेस बादशाह ने सरदार काहिनों को अपने पास बुलाकर पूछा, फकीरों को अपने पास बुलाकर पूछा, उनसे दरियाफ्त किया, मालूम किया कि ये मुझे सही तौर पर बता सकते हैं। तो कलाम में लिखा है कि उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने रेफरेंस दिया पुराने एहतनामे में से। उन्होंने हेरोदेस बादशाह के आगे, यानी कि मीकाईल नबी की किताब को, क्योंकि उसके ऊपर ये नबूवत जो है कि नाज़िल हुई, यानी कि उसको ये नबूवत मिली, उसको ये पेशुल को मिली, उसको ये कलाम मिला। कलाम में जब हम देखते हैं आयत नंबर 5 में, आयत नंबर 5 को देखें जरा, नबूवत को देखें जो सरदार काहिनों ने और फकीरों ने हेरोदेस बादशाह के आगे रखी है, क्योंकि उसने पूछा। लिखा है उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिम में हर की सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। अब ये पेशन कोई है, ये नबूवत है जो मीकाईल नबी को मिली है, उसको ये कलाम मिला है। तो ये कलाम जो है दोहराया गया हेरोदेस के महल के अंदर, सुनाया गया, बताया गया कि बैतलहम में कि ये पेशुल गोई है कि बैतलहम में कि मसीह की जो पैदाइश है वो होगी। कहां पर होगी भी? बैतलहम में कि मसीह की पैदाइश होगी। अब उसको पता चल गया है, अब वो जान गया है कि भी बैतलहम में कि मसीह की जो है पैदाइश होगी, क्योंकि मजूसी जो है वो मेरे पास आए हैं, उन्होंने यानी कि मुझसे पूछा है, अब मुझे पता चल गया। कलाम में लिखा है, जब हम आगे चलते हैं आयत नंबर 7 में, तो आयत नंबर 7 के अंदर आप देखिए लिखा है इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। अब दोबारा कि मजूसियों को बुलाया गया, हेरोदेस ने दोबारा मजूसियों को बुलाया और बुलाकर उनसे क्या पूछता है, उनसे क्या दरियाफ्त करता है कि मुझे बताओ कि वो सितारा जो तुमने देखा है कि किस वक्त तुम्हें दिखाई दिया था, वो सितारा किस वक्त तुम्हें नजर आया था, किस वक्त के तुम्हें कि वो दिखाई और नजर आया है कि मुझे बताओ। नंबर 7 के अंदर ये हेरोदेस सितारे के बारे यानी पूछ रहा है कि किस वक्त तुम्हें दिखाई दिया है। आयत नंबर 8 में जब हम देखते हैं तो कलाम में लिखा है और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। कलाम में हम देखते हैं हाँ आयत नंबर 8 में कि मजूसियों को यह कहा गया कि जाओ
कि ठीक ठीक दरियाफत करो, दरियाफत करो, मालूम करो और सजदा करके और वापस आकर मुझे भी इसकी खबर दो कि मैं भी आकर क्या करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। इसमें धोखा है, इसमें फरेब है, बात कुछ और है। वो सजदा तो करना चाहता ही नहीं है, वो तो कुछ और काम करना चाहता है, सिर्फ मालूमात लेना चाहता है कि ये जाएंगे, ये सजदा करेंगे, इनको सही जगह का पता होगा तो ये वो जगह आकर मुझे बता देंगे, मैं जाऊंगा, आदमी भेजूंगा और मैं अपना काम करूंगा, काम करवाऊंगा। इसका प्लान कुछ और है, इसका मंसूबा कुछ और है। ठीक है, तो कलाम में जब हम देखते हैं, नवी आयत में आ जाएंगे हम, आयत नंबर 9 में जब हम आते हैं तो लिखा है वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए। कौन रवाना हुए? बादशाह की बात सुनकर मजूसी, उसके महल से, उसके पास से ये बात सुनकर कि वो रवाना हो गए, वो चले गए, सजदा करने के लिए चले गए, यीशु की मुलाकात के लिए चले गए, क्योंकि पूरब से वो चले हैं यीशु की मुलाकात करने के लिए, यीशु को सजदा करने के लिए, यीशु को देखने के लिए, निजात को देखने के लिए, निजात को देखने के लिए वो पूरब से चले हैं। और यरूशलेम में बादशाह की बात सुनकर कि वो बेहतर हम की तरफ रवाना हो जाते हैं और चले जाते हैं। लिखा है और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक उस बच्चे के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। याद रखिए, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। अब यीशु मसीह जो है कि वो चरीनी में नहीं है। जब मजूसी यीशु तक पहुंचे है ना, उस वक्त यीशु मसीह चरनी में नहीं था, यीशु मसीह चरनी में नहीं था। यीशु मसीह कहां पर था? पसंद यीशु मसीह कहां पर था? यीशु मसीह जो है, आपको पता है, किसी को पता है कि यीशु मसीह कहां पर था? क्यों पास घर पहुंचकर बच्चे को यीशु मसीह एक घर में था, यीशु मसीह चलीनी में नहीं था, यीशु मसीह एक घर में था। हालेलुया, ये बड़ी सीखने की बात है। यीशु मसीह चलीनी में नहीं था। मजूसियों की ईद है, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि मजूसियों की ईद है। यीशु मसीह चलीनी में नहीं है, यीशु मसीह एक घर के अंदर है। क्योंकि यहाँ पर जब हम बाइबल को देखते हैं, खुदा के कलाम को देखते हैं, ये कहे यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारा देख कर नहाए खुश हुए और उस गाल में पहुंचकर बच्चे और उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया। हालेलुया, हालेलुया है कि मजूसी जो है वो एक गाल में पहुंचे हैं। रहनुमा कौन है उनके लिए? सितारा। हालेलुया, सितारा उनके लिए रहनुमा था। पूरब से उनके आगे आगे चलता है और उस जगह पर वो आ ठहरा है, उस गाय के ऊपर वो आ ठहरा है कि जहाँ पर उसकी माँ है, यानी कि यूसुफ है और यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया है। मजूसियों की मुलाकात कहाँ पर हुई? एक गाड़ के अंदर, एक गाड़ में मजूसियों की मुलाकात हुई। एक घर में यीशु मसीह को उन्होंने देखा, मजूसियों ने निजात को एक घर में देखा है। कहाँ देखा है? घर में। आज भी याद रखे,
निजात जो है वो मिस्रों के अंदर नहीं है। निजात जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो खुदा के खादम में भी आप देख सकते हैं, निजात देख सकते हैं। तो यानी कि जहां 2 या 3 हो वहां पर भी निजात है। हालेलुया। क्योंकि जहां 2 या 3 यीशु ने कहा है मैं वहां मौजूद हूं, निजात वहां पर भी है। हजारों में लाखों में अगर आप नहीं जा सकते तो 2-3 में जाकर अपनी निजात को आप ले सकते हैं, निजात पा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। कलाम में लिखा है बच्चा है, मकसा मरियम है, यूसुफ है एक घर में, और 3 मजूसी वहां पर आकर उन्होंने यीशु को देखा और लिखा है उसके आगे गिरकर क्या किया? सजदा किया। हालेलुया। हैं बहुत से लोग आज भी 2025 गुजर गया है। पहले दिन से लेकर साल के आखिरी दिन तक इंतजार करता रहा कि अब मुझे अपनी जिंदगी में ले ले, मैं इनकी जिंदगी में आ जाऊं, ये तौबा कर ले, ये बपतिस्मा ले ले, ये मुझे वेलकम कहे, मुझे वेलकम कहे। और हो सकता है कि बात को ना माना, लेकिन साल का आखिरी दिन भी गुजर गया। मनाया जरूर है, क्रिसमस मनाया जरूर है, लेकिन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में नहीं लिया है। बहुत से लोग और कामों में लगे होंगे, शराब पीते होंगे और यानी के कामों में के अंदर बिजी होंगे हैं। क्या कहते होंगे आज हमारा क्रिसमस है, और जिसका क्रिसमस कह रहे हैं लेकिन उसको तो अपनी जिंदगी में लिया ही नहीं है, उसको अपनी जिंदगी में वेलकम ही नहीं किया, उसको कबूल ही नहीं किया। लेकिन 2026 अगर खुदा उनको देता है तो मैं ये कहूंगा कि 2026 के अंदर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले ले, अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को दाखिल कर ले। कहे कि यीशु के मैं पिछले साल तो तुझे नहीं पहना सका, तुझे अपनी जिंदगी में नहीं ले सका, लेकिन मैं आज मैं तौबा करता हूँ, मैं तुझे वेलकम करता हूँ अपनी जिंदगी में, मुझे निजात चाहिए है। तो यीशु मसीह क्या होगा, उसकी जिंदगी में आ जाएगा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि ये साल जो ये खाली ना जाए, इस साल में निजात पाकर, जिंदगी पाकर हम यानी कि बहुत सा फल लाए। क्या लाए भी? बहुत सा फल लाए। यूहन्ना की अंजीर में हमें ये बात मिलती है। यूहन्ना की अंजीर में 15 बाब में 16वीं आयत में हमें ये लिखा मिलता है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है कि जाकर फल लाओ, फल लाओ। अगर ये साल यीशु ने हमें दिया है तो हमने जाना है, यानी कि फल के लिए हमने जाना है, रूमों को बचाने के लिए, जिंदगियों को बचाने के लिए हमने जाना है, अंजीर को सुनाने के लिए हमने जाना है, गवाही देने के लिए हमने जाना है, उसके मिशन को लेकर, उसकी मोहब्बत को लेकर, उसके लहू को लेकर। हालेलुया। जो लोगों के लिए निजात है। बहते नहीं रहना, अगर बहते रहेंगे तो फिर तो हम फल नहीं ला सकते, फिर तो हम रूमें नहीं बचा सकते, फिर तो हम जिंदगी नहीं बचा सकते। एक जगह पर मैं कहता हूं रुके नहीं रहना, ठहरे नहीं रहना, चलना है, जाएंगे। यीशु ने जाने के लिए कहा है। अगर याद रखें कि मजूसी जो है अगर पूरब में ही वो ठहरे रहते, वो रुके रहते, वो ये कहते कि यीशु यहाँ पर ही आ जाए, क्या यीशु वापस जाता? अगर यीशु चाहता तो वो चला भी जाता।
लेकिन यीशु मसीह ये चाहता था ये पूरब से चले, जदोजहद करे, कोशिश करे, ये चल कर आए, ये पैदल हम में आए और आकर यहाँ पर निजात को देखे, जिंदगी को देखे, निजात को हासिल करे। और उन्होंने वहां से चले हैं, चले कि नहीं चले? पूरब से चले ना, तो कहां तक पहुंचे? बैतलहम में है, वहां पर आकर उन्होंने सजदा किया। तो आज हमने भी यीशु के हुक्म को मानना है, हमने जाना है। उसने कहा कि जाओ, हमने जाना है जिंदगियों को बचाने के लिए, फल लाने के लिए हमने जाना है। भाई एक बात मैं लाजमी कहूंगा कि जो आज कह रहे हैं कि मजूसियों की ईद है, और जब मजूसी यीशु तक पहुंचे हैं, अरसा कितना लगा है। चला इस आयत को पढ़ लेते हैं जरा। आयत नंबर सब ये आयत समझ में आती है ये बस। हाँ जी, यहाँ पर हमें पता चलेगा कि मजूसियों को कितना अरसा लगा, कितना वक्त उनको लगा है। हमें हकीकत मिलेगी, हमें सच्चाई मिलेगी। है क्या लिखा यहाँ पर? जब हेरोदेस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की, मजाक किया, जब उसने सोचा कि मेरे साथ मजाक किया है, ये हंसे हैं, लिखा है एक मिनट है, तो नहाए गुस्से हुआ, नहाए बादशाह मजूसियों पर गुस्से हुआ, गुस्से में आ गया, कहर में आ गया, गज़ब में आ गया कि इन्होंने मेरे साथ हंसी की है, मजाक किया है, मुझे बताया नहीं है, ये बगैर बताए ये चले गए हैं। यानी कि गुस्से में आ गया, कहर में आ गया, गज़ब में आ गया। और आगे देखे जरा, लिखा है, और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 वर्ष के या इससे छोटे थे। उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। अब क्या लिखा है? 2-2 ये ज्यादा है, सही तौर पर ये ज्यादा, यानी कि 2 बरस। हेरोदेस ने 2-2 बरस के बच्चों को कत्ल करवा दिया। उसको ये अंदाजा हो गया था कि भी 2 साल का यीशु हो चुका है, इसीलिए कि उसने बादशाह ने क्या किया, आदमियों को भेजा, ये कहा होगा कि 2-2 साल के बच्चों को क्या करें, कत्ल करवा दे। और उसमें यीशु जो है, जो यहूदियों का बादशाह है, वो भी मार जाएगा, वो भी कत्ल हो जाएगा। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। वो कह रहे हैं कि आज ईद है, लेकिन इसके मुताबिक तो ये है कि दूसरे साल में जाकर यानी कि ईद होनी चाहिए मजूसियों की, क्योंकि 2 साल का अरसा लगा है ना उनको यीशु तक आते, ऐसे ही ना 2 साल अरसा, 2 साल बाद वो यीशु तक पहुंचे हैं, ये अरसा लगा है। तो चले यीशु मसीह जो है इस हकीकत से, इस कलाम से आपको और मुझे वो बरकत दे। आमीन। थैंक यू।